एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे? पहली शर्त है कि एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। मशीनों की तादाद है 20। यहाँ पर लिखेंगे मशीनों की तादाद। मशीनों की तादाद, मशीनों की तादाद बताई गई है पहले 20 पर 9 दिनों में, और दिन बताए गए हैं 9 दिन। 9 में 600 सूट तैयार होते हैं। सूटों की तादाद बताई गई है 600। यहाँ पर लिखेंगे सूटों की तादाद। सूटों की तादाद, सूटों की तादाद बताई गई है 600, तो यहाँ पर लिखेंगे 600। आगे दूसरी शर्त, और इसमें कहा गया कि 18 मशीनों की मदद से, पहले मशीनों की तादाद थी 20, अब बताई गई है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 की मदद से 12 दिनों में, पहले 9 दिन थे और अब दिन 12, कितने सूट तैयार होंगे? अब हमसे पूछा गया है कि ये कितने सूट तैयार होंगे। हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि वो सूटों की तादाद होगी x, तो x की कीमत मालूम करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने सूट तैयार हो सकते हैं 18 मशीनों की मदद से 12 दिन में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये जो हम 3 क्वांटिटीज़ हैं, सूटों की तादाद वाली, दिन वाली और मशीनों की तादाद वाली, इसमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है। तो इसमें अननोन जो आ रही है रकम वो x है, तो अननोन क्वांटिटी कौन सी होगी? x वाली जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी में x होगा वो क्वांटिटी अननोन होगी, तो इसमें अननोन क्वांटिटी है x। तो जो अननोन क्वांटिटी है उसको बाकी जो 2 क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ बारी बारी देख लेंगे कि उनके दरमियान तनासब रास्ता या तनासब माकूस है। तो पहले सूटों की तादाद वाली क्वांटिटी और दिन वाली क्वांटिटी के दरमियान देख लेंगे क्या तनासब आ रहा है। तो जब हम 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान जो तनासब है वो देखेंगे, तो जो तीसरी क्वांटिटी है उसको हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो 20 और 18 लिखा हुआ है इसको अभी हम नहीं देखेंगे, मशीनों की तादाद को फिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक मशीन है, तो एक मशीन 9 दिन में 600 सूट बनाएगी, तो एक मशीन 12 दिन में कितने सूट बनाएगी? पहले दिन थे 9, अब 12 हो गए। जो दिनों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई है, इंक्रीज़ हुई है, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से इसको शो कर दिया। एक मशीन 9 दिनों में 600 सूट बनाती है, पहले दिन 9 थे, अब दिन 12 हो गए, तो वो मशीन ज़्यादा सूट बनाएगी क्योंकि दिन ज़्यादा हो गए हैं। 9 दिन में अगर 600 बना सकती है तो दिन ज़्यादा 12 हो गए हैं, तो ज़ाहिर है सूटों की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये वाली क्वांटिटी भी जो है ये भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको भी अपवर्ड इसको एरो से इसको शो कर देंगे। तो दिन वाली क्वांटिटी यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के ज़्यादा होने से दूसरी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है इन दोनों में तनासब रास्त है। अब हम देख लेंगे कि जो क्वांटिटी है मशीनों की तादाद वाली और सूटों की तादाद वाली, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो पहले हमने मशीनों की तादाद वाली क्वांटिटी को फिक्स किया, अब हम दिन वाली जो क्वांटिटी है इसको फिक्स कर लेंगे। 9 दिन और 12 दिन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं कि 5 दिन होंगे, कि सूटों की तादाद जो 600 है वो 5 दिन में बनेगी 20 मशीनों की मदद से, और 18 मशीनों की मदद से 12 दिन में कितने सूट तैयार होंगे। पहले मशीनों की तादाद 20 थी, अब होगी 18, तो 20 से 18 यानी कि कम मशीनों की तादाद भी कम हो रही है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से इसको शो कर दिया। तो 20 मशीनों की मदद से 5 दिन में 600 सूट बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 5 दिनों में कितने सूट बनेंगे? मशीनें कम हुई हैं, दिन 5 ही हैं, तो सूटों की तादाद भी कम होगी, इसलिए इस क्वांटिटी को डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो इस तरह हमें पता चला कि एक क्वांटिटी के कम होने से, मशीनों की तादाद के कम होने से सूटों की तादाद भी कम हो रही है। तो दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये कम हो रही हैं, इसलिए इनके दोनों के दरमियान तनासब रास्त है। तो सूटों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है, इसका दिन वाली क्वांटिटी से भी तनासब रास्त है और मशीन वाली क्वांटिटी से भी इसका जो तनासब रास्त है। तो इसका मतलब है ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये इनका आपस में तनासब रास्त है। तो तीनों को हम अपवर्ड एरो से शो कर दें या डाउनवर्ड एरो से शो कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। तीनों की सीमत एक ही जानब होनी चाहिए, या ऊपर वाली तरफ या नीचे वाली तरफ। अब इसके बाद हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो अननोन क्वांटिटी है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि जो सूटों वाली की तादाद वाली जो क्वांटिटी है इसको पहले लिखेंगे, और जो हमने ये जो एरो ड्रा किया है, तीर बनाया है, इसकी टेल वाली साइड पे जो सी रकम है वो पहले लिखेंगे। ये रकम आ रही है टेल वाली साइड पे x, तो लिखेंगे x, और तकसीम करदा में लिखेंगे हेड वाली साइड पे, एरो की हेड वाली साइड पे टर्म आ रही है 600। उसके बाद इक्वालिटी की साइड, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पर बराबर की दूसरी साइड पे हम जो बाकी जो 2 क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में ज़रब कर देंगे। तो पहले दिन वाली क्वांटिटी लिख लेते हैं, इसमें जो हमने ये तीर बनाया है ऊपर की तरफ, इसकी जो टेल वाली साइड पर आ रही है रकम वो 12 है, इसको लिखेंगे 12, और तकसीम करदा में तीर के हेड वाली साइड पर टर्म 9 है, 9,
तीसरी जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीर की टर्म जो है टेल वाली साइड पे 18 और डिनोमिनेटर में यानी कि तकसीम करदा में हेड वाली साइड पे जो रकम है वो है 20। यहाँ पर हमने बस x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया हुआ कि सूटों की तादाद x होगी और हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो तकसीम करदा में 600 आ रहा है। अब हमने तकसीम करदा में जो 600 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये x बराबर ये जो लिखा हुआ है 12/9 ज़रब और 18/20। अब हमने यहाँ पर तकसीम करदा में 600 नहीं लिखा, इधर ये तकसीम हो रहा था तो बराबर की दूसरी साइड पर जाके ये ज़रब हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ज़रब 600। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला जो 20 का ज़ीरो है ये 600 के ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये रहेगा 2 को 1 से ज़रब किया 2 और 2 को 30 से ज़रब किया तो 60। 9 को 1 से ज़रब किया 9 और 9 को 2 से ज़रब किया तो 18। ये आ गया x बराबर है 12 ज़रब 2 और ज़रब ये आ गया था 30। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 ज़रब 2 ज़रब 30, तो यह आ जाएगा 720। x बराबर हो गया 720 के। तो अब हम यहाँ x की जगह 720 लिख दें जो कि इसकी कीमत आई है 720। तो हमें पता चल जाएगा कि मशीनों की तादाद अगर 18 हो और दिन 12 हो तो 720 सूटों जो हैं वो सूट तैयार हो सकेंगे उस फैक्ट्री में। तो इस सवाल का जवाब क्या आ गया 720।